नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर हम बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कब किसका बैरी हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही बिहार की सियासत में एक बार फिर देखने को मिला, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि RLSP का जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU में विलय कर दिया। वैसे कहा जा रहा है इस सियासी मिलन की जरूरत दोनों दलों को थी। कुशवाहा के JDU के नीतीश कुमार को 8 साल के बाद फिर से बड़ा भाई कहने का मुख्य कारण पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम बताया जा रहा है। चुनाव में कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक दूसरे गठबंधन के साथ चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मतदाताओं का साथ नहीं मिला। कुशवाहा की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। इधर चुनाव में JDU का प्रदर्शन भी खराब रहा। राज्य की सत्ता पर काबिज JDU चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। इसके बाद JDU अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सामाजिक आधार मजबूत करने के प्रयास में जुट गई। JDU ने अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए RCP सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। कुशवाहा के JDU में आने के बाद विरोधियों की भ्रकटी तो तनी ही है। कुशवाहा के JDU को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बयान ने बीजेपी को भी सचेत कर दिया है। बीजेपी के नेता हालांकि इस मामले में खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए नीतीश की इस चाल से बीजेपी के अंदर भी खलबली महसूस की जाने लगी है। चुनाव के पहले तक JDU बड़े भाई की भूमिका में थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं, बता दें आपको कि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का कहना है कि कोई भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत और बड़ा व पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनने की चाहत रखती है। यही तो राजनीति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और JDU मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन दोनों दल अपने संगठन को भी मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि कुशवाहा के सहयोगी दल के साथ आने के बाद NDA मजबूत होगी, जिसका लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा। बता दें आपको कि बिहार में कुर्मी जाति और कोयरी यानी कि कुशवाहा जाति को लवकुश के तौर पर जाना जाता है। कुशवाहा के अलग होने के बाद माना जाता था कि नीतीश के इस वोट बैंक में दरार आ गई है, जिसे नीतीश फिर से दुरुस्त करने में जुटे हैं। वैसे विरोधी इसे जातीय राजनीति भी बता रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को 74 सीटें मिली, जबकि JDU को 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव के पहले तक JDU बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में वह RJD और बीजेपी के बाद तीसरे स्थान पर है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से सबक लेते हुए JDU ने RLSP को अपने साथ मिलाया। JDU के नेता भी मानते हैं कि इस कदम से JDU का जनाधार बढ़ेगा। JDU की प्रवक्ता सुहेली मेहता का कहना है, कुशवाहा जी की राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान रही है, उनकी अपनी पकड़ है। उनके पार्टी में आने के बाद JDU और मजबूत होगा। हमारे सहयोगी दल भी उनका स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि RLSP के JDU में विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया कि JDU को फिर से नंबर 1 पार्टी बनाना है। लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें JDU संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया। वैसे विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही दोनों दल की नजरें एक दूसरे को ढूंढ रही थी, लेकिन अब देखने वाली बात है कि यह जरूरत कब तक कुशवाहा और नीतीश कुमार को एक साथ जोड़कर रख पाती है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरी। नमस्कार।